सोचिए, आप 60 साल के हो चुके हैं, नौकरी खत्म हो चुकी है, हर महीने सैलरी बंद, और तभी बैंक बैलेंस देखकर दिल बैठ जाता है कि अब सवाल आता है कि अब खर्च कैसे चलेगा, दवाइयों का पैसा कहाँ से आएगा, बच्चों पर बोझ तो नहीं बन जाऊंगा। दोस्तों, बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बिना प्लानिंग के बुढ़ापा बहुत बड़ी समस्या बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्या है, इसे जल्दी शुरू करने का फायदा क्या है, देरी करने से नुकसान क्या है, और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे और एक ऐसा सिंपल रोड मैप जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके बुढ़ापे की जिंदगी बदल सकती है। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है? रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब है आज कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाना और इन्वेस्ट करना, ताकि जब आप काम करना बंद करें तब भी आपकी आमदनी बंद न हो। सीधी भाषा में कहें तो काम बंद पैसा चालू। रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है, ये जरूरी है नौकरी करने वालों के लिए, दुकान चलाने वालों के लिए, किसान के लिए, एक मजदूर के लिए, प्राइवेट कर्मचारी के लिए, सरकारी कर्मचारी के लिए, सबके लिए। भारत की सच्चाई है कि भारत में लगभग 70% लोग रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करते। लोग सोचते हैं कि बच्चे संभाल लेंगे, जो कि बहुत गलत है। जमीन बेच देंगे, भगवान भरोसे रहेंगे, अभी उम्र ही क्या है। लेकिन सच्चाई ये है, बच्चों की अपनी जिम्मेदारी होती है, जमीन बेचने में वक्त लगता है, बीमारी अचानक आती है और महंगाई हर साल बढ़ती है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग एक ऑप्शन नहीं है, एक ज़रूरत है। रिटायरमेंट प्लानिंग जल्दी शुरू करने से का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ क्या है? पैसा, सोना, जमीन नहीं, टाइम सबसे कीमती होता है। जब आप जल्दी शुरू करते हैं तो कम पैसा लगाना पड़ता है, स्ट्रेस कम होता है और कंपाउंडिंग का जादू भी चलता है। कंपाउंडिंग 8वां अजूबा है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल समझिए, ए व्यक्ति 25 साल की उम्र में शुरू करता है, बी व्यक्ति 35 साल की उम्र में शुरू करता है। दोनों हर महीने 5-5 हज़ार इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न 12% सालाना, और रिटायरमेंट एज होती है 60। रिजल्ट, ए 25 से शुरू किया था लगभग 3.5 करोड़ और बी 35 से शुरू किया लगभग 1.2 करोड़। फर्क सिर्फ 10 साल का है, पैसा वही है, रिटर्न वही है। यही है जल्दी शुरू करने की ताकत, देर करने का नुकसान। अगर आप कहते हैं बहुत तो अभी तो बहुत टाइम है, तो ध्यान रखिए, बाद में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, रिस्क ज़्यादा लेना पड़ेगा, स्ट्रेस भी बढ़ेगा, रिटायरमेंट एज पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर भी रिटायरमेंट नहीं होगी। बुढ़ापे की सबसे बड़ी सच्चाई है हेल्थ एक्सपेंस। 20 से 30 साल की उम्र में हम सोचते हैं कि मैं बीमार नहीं पड़ूंगा, लेकिन 60 के बाद बीपी, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम और जॉइंट पेन, हॉस्पिटल बिल्स, इलाज मुफ्त नहीं होता। दोस्तों, आज 5 लाख की सर्जरी 20 साल बाद 20 से 25 लाख की हो सकती है। इसलिए रिटायरमेंट प्लानिंग हेल्थ, रेस्पेक्ट प्लस इंडिपेंडेंस बनाती है। बच्चों पर निर्भरता सबसे बड़ा खतरा है। आज के समय में बच्चे अलग शहर में, अलग देश में, अपनी फैमिली के साथ EMI और जॉब प्रेशर में होते हैं। आप सोचते हैं बच्चा संभाल लेगा, तो सोचिए, क्या आप बोझ बनना चाहते हैं? सही प्लानिंग आपको आत्मनिर्भर बनाती है। इन्फ्लेशन चुपचाप पैसा खाने वाली बीमारी होती है। आज 100 रुपये में जो मिलता है, 10 साल बाद 200 रुपये में मिलेगा। इन्फ्लेशन मतलब आपका पैसा हर साल कमजोर हो रहा है। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की तो सेविंग होते हुए भी आप गरीब बन सकते हो। रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या क्या शामिल होना चाहिए? फर्स्ट, मंथली इन्वेस्टमेंट यानी SIP, PPF, NPS, म्यूचुअल फंड। सेकंड, इमरजेंसी फंड, 6 से 12 महीने का खर्च होना बहुत जरूरी है। एंड तीसरा, थर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस, इसमें सेल्फ और स्पाउस के लिए होना चाहिए। फोर्थ, पैसिव इनकम जैसे रेंटल, डिविडेंड, पेंशंस। सिंपल रिटायरमेंट प्लानिंग रोड में क्या हो सकता है, ये भी देख लेते हैं। एज 20 से 30 तो SIP शुरू करें, रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा होती है। इक्विटी फोकस इन्वेस्टमेंट करें। एज 30 से 40 के बीच में है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, हेल्थ इंश्योरेंस ले, NPS स्टार्ट करें। अगर एज 40 से 50 के बीच में है तो पोर्टफोलियो बैलेंस करें, डेट प्लस इक्विटी मिक्स में लोन कम करें। और अगर आप 50 से 60 की एज में है तो रिस्क कम करें, स्टेबल इनकम होनी चाहिए और कैपिटल प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। क्या कम इनकम वाला इंसान रिटायरमेंट प्लानिंग कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 500 रुपये से SIP शुरू कर सकता है, 1000 से PPF शुरू कर सकता है और 2000 से NPS। अमाउंट नहीं है, हैबिट मायने रखती है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है, जैसे जिस इंसान के पास रिटायरमेंट प्लानिंग होती है उसे नौकरी जाने का डर नहीं होता, बॉस की गुलामी कम होती है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, फैमिली में रेस्पेक्ट होती है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो करते हैं, सिर्फ FD में पैसा, FD पर भरोसा करते हैं,
इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझना, बहुत देर से शुरू करना, बिना कोई इन्वेस्ट करना, बच्चों पर डिपेंड रहना। रियल लाइफ स्टोरी, एक रियल लाइफ स्टोरी से समझाता हूँ। रामलाल जी 62 साल की उम्र, पूरी जिंदगी नौकरी लेकिन बचत नहीं की। आज पेंशन नहीं है, मेडिकल खर्च, बेटे से पैसे मांगने की जो मजबूरी पड़ती है। दूसरी तरफ श्यामलाल जी 25 साल से SIP करते हैं, आज मंथली इनकम भी है, ट्रेवल और रेस्पेक्ट सब कुछ है, फर्क सिर्फ प्लानिंग का था। तो रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्रीडम मतलब मनपसंद जगह रहना, बच्चों की मदद करना, समाज सेवा, स्ट्रेस फ्री जिंदगी जीता है। दोस्तों, अगर आप 20, 25, 30 या 40 की उम्र में हैं, आज सबसे सही समय है, कल नहीं है, अगले महीने नहीं है, आज। इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए मैं आज से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो आज प्लानिंग करता है वही कल चैन से जीता है। धन्यवाद।